पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। ना राज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज ही है जिंदगी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 8 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले कमेंट बॉक्स में आप अगर कोई भी सुझाव है जो इस राशिफल को बेहतर बना सकता है तो अवश्य उसे शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस एपिसोड को शेयर करने की आप थोड़ी सी ये मेहनत कीजिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तारीख 8 जनवरी 2026 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति के दिन क्यों कराते हैं घर में सत्यनारायण की कथा, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है, षष्ठी तिथि रहेगी और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर के 12:24 तक रहेगा। इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा सिंह राशि में शाम के 6:40 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 7:31 से 9:01 तक। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा यहां अगर यात्रा करना चाहते हैं तो दही खाकर के ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होता है। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको आश्रय योग, संख्या केदार योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, धन योग, कर्मजीव योग, चंद्रिका योग और साथ ही साथ त्रिलोचन योग का साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अपनी समस्या अनुसार क्या निवारण के लिए करना चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए, दशा अनुसार आपको क्या करना चाहिए है, तो इनके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जानकारी का कोई पैसा नहीं है। जब आप बैठकर चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस के तरीके से या ये कहा जाए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तभी फीस चार्ज की जाती है। ऐसे ही फोन करने पर जानकारी लेने के लिए कोई फी नहीं होती। यहीं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 14 जनवरी को हम आपके लिए कवच निर्माण करने जा रहे हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और आपकी समस्या है या कामना पूर्ति, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। आपकी कुंडली अनुसार भी अगर आप चाहते हैं तो वो भी कवच निर्माण किया जा सकता है और मकर संक्रांति तक के लिए यहां पर एक सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जाती है। यह विशेष तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक इस सुविधा का फायदा नहीं उठाया है। यानी कि फ्री में निःशुल्क आपका जो एक सवाल है कवच से संबंधित अपनी आप जानकारी देंगे, यानी कि अपनी बर्थ डिटेल्स देंगे, टाइम ऑफ बर्थ देखेंगे और साथ ही साथ प्लेस ऑफ बर्थ, और इसके साथ में जो भी आपकी समस्या है वो कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको साइड में लिख रहे होंगे 7073812210। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करने के पश्चात आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो सिर्फ और सिर्फ उस एक सवाल से संबंधित है। वो मेरी टीम आप तक मैसेज पहुंचाएगी कि आपको क्या उपाय करना चाहिए इस समस्या से संबंधित या कौन सा कवच आपको विशेष तौर पर धारण करना चाहिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स जो हैं सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक टीम एक्टिव रहती है। आपके जो भी संपर्क होते हैं या आप जो भी अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं वो आराम से पूछ सकते हैं, टीम उसका उत्तर देती है। पर कुंडली विश्लेषण से संबंधित जो जानकारी है, यही कहा जाए निःशुल्क परामर्श जो आप चाहते हैं, इससे संबंधित जानकारी के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर 24/7 कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं और मकर संक्रांति से पहले पहले आपको अपने सवाल का उत्तर मिल सकता है। अब यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले, जब भी लक्ष्मी माता की बात होती है, संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात होती है, तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर, ग्रह, संतान और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं काम करते समय, पर कमी निरंतर बनी रहती है,
तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए है। जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाने का यह एक सिद्ध साधन है। दूसरा कवच जिसकी मैं जानकारी देना चाह रहा हूं उसका नाम है 10 महाविद्या कवच। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां ये महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। अब ऐसे में असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना यही 10 महाविद्याएं हैं। और 10 महाविद्या की शक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में आप प्रभावशाली बन सकते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। फिर बात होती है तीसरे कवच की, यानी कि धन कुबेर कवच। अब लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो सकती है, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। अब मैं कुबेर महाराज क्यों कहता हूं, सिर्फ कुबेर क्यों नहीं कहता, क्योंकि कुबेर महाराज लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि सभी के देवता हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। फिर बात होती है लक्ष्मी नारायण कवच की। हम सभी चाहते हैं लक्ष्मी प्राप्ति हो, यानी कि अच्छा पैसा कमाएं, सुख सुविधाएं भोगें, पर इसी के साथ अच्छे संस्कार भी चाहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो बहुत बड़े घराने के लोग हैं, अक्सर या ये कहा जाए कि जो नए नए पैसे कमाए हैं, इसके कारण जो यंगर जनरेशन है वो गलत रास्ते पर भटक जाती है, गलत आदतें वो पाल लेती हैं। तो जहां लक्ष्मी जी का नारायण के साथ आगमन होता है, वहां लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है, और ये लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रख सकते हैं। अब ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य है, और बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख हो, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक माने जाते हैं। वहीं भौतिक सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी को माना जाता है, जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। अब सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना यह अनिवार्य है, और इसीलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्णन एक साथ करना लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में होता है। सही समय पर सही निर्णय लेना यह हमारे हाथों में होता है। कर्म हर कोई करता है, पर हर कर्मशील व्यक्ति को भाग्य का साथ मिले ऐसा जरूरी नहीं। तो अगर आप भी कर्म तो करते हैं पर भाग्य के साथ के लिए यहां परेशान हैं, तो अब आपके पास में यह अवसर है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन 72% तक सपोर्टिव थी, पर शाम को 6:39 के पश्चात 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जो 100% पॉजिटिविटी देगा। पूरे ही दिन यह अवश्य देखने को मिल सकता है कि खर्चों को लेकर के थोड़े चिंतित थे, पर शाम को जो खर्च किया है वो वापस कमाने का मौका भी मिलने वाला है। तो ज्यादा स्ट्रेस लेकर के दिन को बिताने की गलती ना करें। ऐसे समय में एक चीज जरूर कहूंगा, जो भी व्यक्ति है जो सट्टा खेलता है या फिर गैम्बलिंग करता है, आप इस समय में इन चीजों से दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि यहां पर बड़ा नुकसान आपके हाथ लग सकता है। गर्भवती महिला है तो आपको भी ये कहूंगा, हेल्थ का थोड़ा इस समय में ध्यान ज्यादा दीजिएगा। हो सकता है छोटी मोटी कोई चीज हो गई थी, पर वो छोटी मोटी चीज जो है वो भी मानसिक तौर पर तनाव उत्पन्न कर सकती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए है। यहां पर बच्चों से संबंधित कोई ना कोई विवाद को आप बहुत ज्यादा बड़ा बना बैठेंगे, इससे विशेष तौर पे गृहिणी जो है संभल करके चलें, बेहतर रहेगा। बच्चों से इस समय में मतभेद करना या किसी बात को लेकर कन्फ्रंटेशन करना, यह यहां पर आपके लिए उचित नहीं रहने वाला। पर सेकेंड हाफ या ये कहा जाए दिन का अंत जहां पर है, ट्यूशन से वापस आ चुके हैं, घर पर अब साथ में डिनर कर रहे हैं, उस समय में अगर बात की जाए तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा सा आप भी संभल करके इस दिन को गुजारिएगा। विशेष तौर पे 6 बजे तक 7 बजे तक का जो समय है वो थोड़ा सोच समझ करके गुजारिएगा। बिना ये कहा जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप इस समय में किसी बात का कमिटमेंट कर देते हैं या कोई पेमेंट देने का कमिटमेंट कर देते हैं, यहाँ पे परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे शाम को,
जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, सिचुएशन 28% सपोर्ट की बनाते हैं। अब ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति, इस बात का ध्यान दीजिएगा, प्लानिंग तो बहुत ज्यादा की है पर इसको एग्जीक्यूट करने में यहां ढिलाई है। चाहे आप कहें कि टीम सपोर्टिव नहीं है या फिर वेरिएबल्स बदल चुके हैं, मार्केट उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अनेकों चीजें हो सकती है, पर इस समय में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि एग्जीक्यूशन के अंदर कोई ना कोई तरीके से लापरवाही कहें, ढिलाई कहें, ये देखने को मिल सकती है। थोड़ा और समय ले लीजिए और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, फिर यहां पर आगे बढ़ने का काम कीजिएगा। विशेष तौर पे अगर कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, ऑनलाइन अपने काम को ले जाने का प्रयास है, तो थोड़ा आपको संभलना चाहिए। ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चे पर भी अस्थिरता कहें और कलेश कहें, इससे आपको गुजरना पड़ सकता है। सुबह सुबह का समय ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक कहेंगे और कहीं ना कहीं आपका एग्रेशन जो है ये पारिवारिक तौर पर जो केमिस्ट्री है उसको बिगाड़ सकता है। मौन रहना बेहतर रहेगा और जितना हो सके, अगर अच्छा ना कह सकें तो बुरा ना कहना, ये वाली मानसिकता अगर आप बना लेते हैं तो बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पेट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी कहें, अपच की परेशानी कहें, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी कहें, ये यहां पर देखने को मिल सकती है। और यंगस्टर्स हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा। आपकी रिलेशनशिप में आपका एग्रेशन कहें या ये कहें कि बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस है, ओवर पॉजिटिवनेस है, ये परेशानी का कारण बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है जो शाम को लगभग 6:39 पर चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी आप अभी तक देख रहे हैं और ये देखते रहेंगे शाम तक, क्योंकि इसके पश्चात फोर्थ हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेगा जो मेंटली स्ट्रेस का कारण बनेगा। कहीं ना कहीं डिप्रेशन यहां पर देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए किसी बात को लेकर के डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं, पर मेजॉरिटी जो आपका दिन है सुबह से लेकर के शाम तक का जो समय है ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। आपकी मेहनत का परिणाम आपको सही तरीके से मिलता रहेगा। कोई ज्यादा चीजों को लेकर के इस समय में बनावटी बातें आप नहीं करेंगे, जो है स्पष्ट करेंगे और उसका फायदा कमाएंगे। ऐसे समय में चाहे आपके शत्रु हैं तो उन पर भी आपका कंट्रोल काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। यह कहा जा सकता है डोमिनेट करने का यह आपके पास में एक अवसर रहेगा। ऐसे समय में घर से बाहर के लोग ज्यादा आपको इस समय खुशी प्रदान करेंगे, ये कहा जाए अप्रिशिएट करेंगे, जो काफी ज्यादा मन को प्रसन्न भी करेगा। घर परिवार की स्थिति गलत नहीं है, पर बाहरी लोग ये समझते हैं कि कैसे अप्रिशिएट करना है, कौन सी ऐसी बात है जिसको आप सुनना चाहते हैं। बस इसी कारण से आपके मन को वो जीत सकते हैं। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ज्वेलरी से संबंधित कोई बड़ी शॉपिंग करना चाह रहे हैं या कोई मांगलिक कार्य आ रहा है उससे संबंधित इस समय में खर्च करना चाह रहे हैं तो उस दिशा में अवश्य आप आगे बढ़ेंगे और फायदा कमाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 20% सपोर्ट की थी, पर सेकेंड हाफ की बात जहां होती है शाम को 6:39 के बाद यह सिचुएशन आपके लिए लगभग 70-73% तक पॉजिटिव बन जाएगी। हावेवर जो पहले का समय है या ये कहा जाए सुबह से उठ करके जो ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में पूरा ही दिन गुजार देते हैं, वहां तक पे आपको थोड़ा संभलना होगा, क्योंकि सीनियर्स इस समय में आप पर हावी कुछ ज्यादा होंगे, वर्क प्रेशर आप पर ज्यादा डाल रहे होंगे। डेडलाइंस को लेकर के इस समय में आपसे ज्यादा घबराए हुए वो हैं और उस घबराहट को आपके ऊपर वो इस समय में प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा, बहुत ज्यादा उग्र होकर के कोई बात कह देने की गलती ना करें। ऐसे समय में अपने सहकर्मी जो हैं, कलीग्स जो हैं, इनके साथ में भी दुश्मनी मोल लेने का काम हो सकता है। थोड़ा सोच समझ करके और डिप्लोमेटिक तरीके से चलेंगे तो जीत में रहेंगे। वहीं गृहिणी की भी बात हो तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है। काफी ऐसी जगह हैं जहां पर आप अपने मन की बात कह देती हैं तो उसका गलत तरीके से सामने वाला यूज करता है। तो इसके लिए आपको संभल करके अपनी बातों को कहना चाहिए और विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके साथ हैं और कौन ऐसे हैं जो साथ में होने का ढोंग करते हैं। यहां पर यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कह देता हूं कि यहां पर बहुत बहुत ज्यादा संभल करके आगे बढ़ना है। विशेष तौर पे दोस्ती निभाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर दोस्ती निभाते समय ऐसा काम ना करें जहां पर किसी और का कोई नुकसान कर बैठे, किसी और के लिए
हाथापाई की बात हो जाए या दूसरे को इस समय में अपमानित करके अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा बना बैठे, ऐसी गलती ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है शाम के 6:39 तक। इसके पश्चात द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, वहां तक के लिए थोड़ा आपको संभलना होगा। आगे के लिए संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स जो है ये 100% पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं और सेकेंड हाफ भी जो आप देखेंगे तो आपके लिए 80% के लगभग तक सपोर्ट रहेगा। ज्यादा कोई बड़ा यहां पे चेंज नहीं है, पर बस इस समय में इस बात का ध्यान दें कि अपने आप को अपने काम में झोंक दीजिए, जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है समय अपने काम को दीजिए, क्योंकि यह भाग्योदय कारक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। अपने काम से संबंधित नए सोच विचार जो है, नई प्लानिंग्स जो है इस समय में पनपना शुरू करेंगी। शानदार तरीके से कमाई तो होगी ही, पर यह कमाई जो है इन रिटर्न आपको कॉन्फिडेंस देगी और इस कॉन्फिडेंस का सही तरीके से उपयोग आप अवश्य करेंगे, यह मैं मानता हूं आपके लिए। अब ऐसे समय में अगर कोई यात्रा करने वाले हैं और लंबी दूरी की यात्रा है तो यह आपके लिए विशेष तौर पे लाभकारी रहेगी। घर परिवार का माहौल काफी ज्यादा आपके मन अनुसार रहने वाला है और जिसे हम कहते हैं रोमांस और रोमांच जो है यह अवश्य यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में रोगों से भी राहत प्रदान होगी, विशेष तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो अभी तक आई इन्फेक्शन से संबंधित किसी परेशानी को लेकर के जूझ रहे थे, या ये कहा जा सकता है कि नेक से संबंधित कोई नस दब जाती है या फिर बहुत पेन होता है नेक में, ऐसी किसी स्थिति से अगर आप गुजर रहे थे तो अब कुछ रिलीफ जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन 72% तक आपके लिए सपोर्टिव थी, पर शाम को 6:39 के पश्चात ये 100% पॉजिटिव बन रही है। जो प्लान अभी तक चल रहा था, जहां पे लग रहा था खर्च हो जाएगा, पर अब खर्च करके उसका फायदा कैसे कमाना है, इस दिशा में आप सोचना शुरू करेंगे। ऐसे समय में जो मेजॉरिटी आपका दिन है, सुबह का दिन कहिए, वहां से लेकर के 6:39 तक शाम के, ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है, कोई भी डीलिंग करते हैं तो थोड़ा सोच विचार करके करें। ऐसा ना हो कि इमोशनल होकर के यहां पे कोई कमिटमेंट दे बैठते हैं, सामने वाला प्रेशराइज करता है तो कोई कमिटमेंट दे बैठते हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा भला हो, बाकी किसी का कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी मानसिकता से दूरी बनाए रखेंगे तो जीत में रहेंगे। यहां पर घर परिवार के दृश्य से भी अगर देखा जाए तो आपको इस समय में इस बात का ध्यान देना चाहिए है, कहीं ना कहीं आपकी बोली जो है ये बड़ी कड़वी है। स्पष्टवादी आप इसको अपने आप को कह सकते हैं, ये कह सकते हैं जो मन की बात है वो सामने रख देता हूं, मैं छुपाता नहीं हूं बातों को, ये सोचने का तरीका है। पर जो शब्द आप उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं सामने के मन को घाव कर देते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सोच समझ करके बात कीजिएगा, शुगर कोटिंग करके बात कीजिएगा, यह बेहतर रहेगा। ऐसे समय में दोस्त और रिश्तेदार हैं, इनके साथ में जो गलतफहमियां पनप रही थी उसका अब ओवरऑल, जैसे हम कन्फ्रंटेशन कह सकते हैं, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कह सकते हैं, वो होने का अवसर आपको शाम के समय मिल पाएगा, जो ओवरऑल एयर को क्लियर आउट कर देगा। ऐसे समय में डार्क ब्राउन कलर का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 46 डॉट्स हैं। सिचुएशन 80% तक यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है, पर शाम को 6:39 पर चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब सिचुएशन 33% सपोर्ट पर गिरेगी। ऐसे में जो आपके पास में सुबह का दिन है, जहां पर चंद्रमा 11th हाउस में विराजमान है, शाम के 6:39 तक, वहां तक में कोई भी लीगल ट्रबल से संबंधित अगर आप यहां पे केस लड़ रहे हैं या कोई पेशी है, या इस समय में घर परिवार से प्रॉपर्टी से संबंधित किसी बात को यहां पे चर्चित आप यहां पे करना चाहते हैं, तो इस बात को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, आपको भी ये कहूंगा अनएक्सपेक्टेड यहां पर गेन मिल सकता है। अपने आप ही फायदे की बात आपके लिए हो सकती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन्वेस्टमेंट की, या कोई पैसे किसी को दिए थे और भूल गए थे तो वो दोस्त भी इस समय में पैसे लौटाने के लिए आपके सामने आ सकता है। सेहत का तो साथ मिल ही रहा है, तो ऐसे ही समय में लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार देखने को मिलेगा। अब ये कहिए कि अच्छी ड्रेसिंग करना शुरू कर देते हैं, आज के दिन परफ्यूम लगा करके अपने ऑफिस जाते हैं, जो भी तरीका हो,
पर लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारते हैं, अपने आप को और बेहतर तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये यहां पर देखने को जरूर मिलने वाला है। मन को और तन को ये प्रसन्न रखेगा। अब ऐसे समय में गृहिणी जो है, आपको भी ये कहूंगा, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी की तरफ इस समय में इंक्लिनेशन आपका ज्यादा रहेगा। फिर वो चाहे किसी से कंसल्ट करने की बात हो या फिर अपनी किसी परेशानी के लिए हल ढूंढने की बात हो, तो यह आज के दिन आपके लिए बड़ा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी की सिचुएशन थी और ये 100% पॉजिटिविटी और बेहतर बनने वाली है। शाम को 6:39 पर आज का समय जो है ये कॉन्फिडेंस का है, ये रिस्पेक्ट का है, ये जो चाहते हो उसको पाने का है, क्योंकि ऐसे समय में जो मेहनत की थी उसका परिणाम मिलने वाला है, और परिणाम ऐसा जो मन को प्रसन्न करे, जो अपने आप को खुश कर दे। तो वही स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। यहां पर प्रमोशन से संबंधित भी आप चर्चाएं कर रहे हैं, तो इस दिशा में आगे अवश्य बढ़ रहे हैं। पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पारिवारिक मोर्चे पर किसी बात को लेकर के असहजता कहें या फिर थोड़ी परेशानी कहें, वो फेस करनी पड़ सकती है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रोडक्शन से संबंधित कोई काम करते हैं, इंपोर्ट से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, तो इस दिशा में आप अवश्य आगे बढ़िएगा। यह समय में आपको कहीं ना कहीं अच्छा फायदा जरूर मिल सकता है, अच्छी डील क्लोजन करने का मौका मिल सकता है, या यह कहा जाए अपना जो सामान आप बाहर बेचना चाह रहे हैं विदेश में, उससे संबंधित इस समय में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो आपके लिए भी ये कहूंगा कि यहां पर इस समय में विशेष तौर पर अगर आप प्रयास किसी कंपटीशन एग्जाम को देने का कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो रिजल्ट्स हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन आसमान की है और हकीकत जमीन है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन को रिकैलिब्रेट आपको जरूर करना चाहिए है, तब जाकर के अपने रिजल्ट से आप सेटिस्फाई हो पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा अब 9th हाउस में है, जो कि 10th हाउस में प्रवेश करेंगे शाम को 6:39 पर। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग 70-73% से अब 100% पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने वाली है। सुबह का समय जो है यह अवश्य है कि भक्ति भाव में लीन ज्यादा है। आज भजन कीर्तन में ज्यादा मन है, दान पुण्य में मन है, किसी और का भला करने में मन है। पर ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कि अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपने की गलती ना करें, क्योंकि यहां पर चाहे अपने कलीग्स हो गए, अपने बॉसेस हो गए, उनके साथ में भी ऐसी चर्चाएं करते दिखेंगे तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में विशेष तौर पर अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो और ज्यादा संभल करके रहिएगा, क्योंकि आपके खिलाफ षड्यंत्र इस समय जरूर रचा जा रहा है। दिमाग का उपयोग कीजिएगा, षड्यंत्र कैसे तोड़ना है, बाहर कैसे निकलना है, अपना भला कैसे करना है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए है। भक्ति भाव में लीन है, ये अवश्य अच्छी बात है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पे जो पुरुष वर्ग हैं, आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर पुत्र संतान है तो थोड़ा सोच समझ करके आज के दिन उनके साथ बात कीजिएगा। आपका क्रोध कहें या फिर अभद्र भाषा कहें, इस कारण से बच्चे जो हैं ये आपसे दूर हो सकते हैं, इमोशनली डिटैच हो सकते हैं कि पिताजी से बात नहीं करनी, इनसे बात करते हैं हमेशा ही डांटते हैं, तो माताजी को ही अब पटाते हैं, माताजी को ही हम कहते हैं अपना काम, और माताजी को कहते हैं तो हमारा काम हाँ हो जाता है। तो इस स्थिति को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आपसे दूर हो, तो थोड़ा अपने आप पर इस समय संयम बनाए रखिएगा। ऐसे समय में ये जरूर कहूंगा, व्यापारी वर्ग जो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आज सुबह से लेकर शाम तक के बीच में निर्णय लेने की गलती ना करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित अपॉर्चुनिटी है तो सामने वाले को सीधी एक ही बात कहें कि शाम के पश्चात मैं सोचूंगा, अभी थोड़ा बिजी हूं, आगे सोच करके आपको कल कंफर्म कर पाऊंगा। इतना सा कहना आपके लिए बहुत बहुत बड़ा फायदा लेकर के आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर यानी कि ऑफ वाइट, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए अष्टम से नवम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 28%, 25% तक सपोर्ट यहां पर आपको मिल रहा है, पर यह समय बहुत सोच समझ करके निकालने का है।
फूंक फूंक के कदम आगे रखने का है, क्योंकि ऐसे समय में घर परिवार से तो परेशानी देखने को मिलने ही वाली है। चाहे कहें गुस्सा जो आपका है ये परिवार को आपसे दूर कर देता है। इस समय में परिवार आपकी हर बात का गलत मतलब निकाल करके इस्तेमाल करता है अपने सुख के लिए, अपनी यहां पे संतुष्टि के लिए, तो ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में आप कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में भी हैं, जल्दबाजी में भी हैं, ये भी आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इसके लिए सावधान रहिएगा और कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड खर्चे घर परिवार को लेकर के हो सकते हैं। अब ये किसी की हेल्थ से संबंधित हो या किसी खर्च से संबंधित हो, कोई बड़ा फाइन हो उसका भुगतान करने से संबंधित हो, तो ये स्थिति आपके सामने अवश्य आने वाली है, जो एक बार के लिए जो मंथली एक्सपेंडिचर है, जो बजट है, उसको हिलाकर रख सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा बाहर घूमना, सुबह टहलना, ऐसी गलती करने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि इस समय में अगर आप अस्थमैटिक हैं, ब्रोंकाइटिस है या फिर डस्ट एलर्जी है आपको, तो ये स्थिति बहुत ज्यादा यहां सीरियस हो सकती है, हॉस्पिटलाइज होने की नौबत तक लेकर के आ सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि पारिवारिक मोर्चे पे कहीं ना कहीं आपका व्यवहार और आपकी भाषा जो है ये आपके लिए परेशानी का कारण बनने वाली है। परिवार का गुस्सा आज के दिन आपको झेलना पड़ सकता है। ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में भी छोटी सी बात थी, उसको खींच करके आप इस समय में राई का पहाड़ बना बैठेंगे। जिस चीज को नॉर्मली नजरअंदाज कर दिया जाता था, आज उसी बात को लेकर के हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा, ये गलती आज के दिन भारी पड़ सकती है। छोटी सी राय देता हूं, मैरिड कपल्स हैं और हमेशा ही किसी ना किसी बात पे अगर आप में झगड़ा होता है, तो ऐसे में छोटा सा एक रूल बना लीजिए, हफ्ते के अंदर हर ऑल्टरनेट डे अपना दिन बना लीजिए। यानी कि मंडे आपका है, ट्यूसडे आपके अर्धांगिनी जी का है, फिर वेडनेसडे आपका है तो थर्सडे अर्धांगिनी जी का है। इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। जिस दिन वो गुस्सा है, वो कुछ कहती हैं तो आप कुछ नहीं कहेंगे, और जिस दिन आप गुस्सा है या पुरानी किसी बात से संबंधित अब क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो इस बात पर ध्यान रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो सामंजस्य बना रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए सप्तम से अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% पॉजिटिविटी से ड्रॉप होने वाली है 20% सपोर्ट पर। एक ड्रास्टिक चेंज और इंपैक्ट यहां देखने को मिलने वाला है। इसके लिए संभल करके रहना सुबह से ही जरूरी है। सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते हैं उससे पहले कोई ऐसा कमिटमेंट अपने परिवार को, अपनी अर्धांगिनी को मत दीजिएगा जो आप पूरा ना कर पाए, या ऐसा लगता है कि स्थिति ऐसी आ सकती है कि मैं पूरा ना कर पाऊं, क्योंकि इस समय में ऑफिस का प्रेशर कुछ ज्यादा है, वर्क प्रेशर यहां पर ज्यादा है। सुबह दिन की शुरुआत स्पीड में जरूर हुई है, पर शाम आते आते थकान कहें, कमजोरी कहें, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा कहें, सीनियर्स आपके अगेंस्ट हैं या फिर आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा डाल रहे हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जहां सुबह का समय दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता ज्यादा थी, बड़ी ही मीठी बातें हो रही थी, शाम के समय में उन्हीं मीठी बातों को लेकर के वापस जब चर्चा की जाएगी तो आप कहेंगे कि अभी मेरे अंदर न शक्ति है, न इस बात की समझ है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो वहां पर आप उग्र भी होंगे और कहीं ना कहीं गलत शब्द और गलत भाषा का भी उपयोग कर बैठेंगे। इससे परहेज कीजिएगा। सुबह से लेकर 6:39 तक का जो समय है, अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो आपके लिए इस स्थिति का सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। जो कमाई आज के दिन हो रही है इसको इमीडिएटली सेविंग में ट्रांसफर कर लेना बेहतर है। कोई भी काम करते हैं, पेपर वर्क उसका पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रखिए, यह आपके लिए फायदे की बात है। और नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आपको भी ये कहूंगा, इस समय में कोई भी सीनियर के साथ में मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं तो जितना प्रोफेशनल आप रह सकते हैं उतना प्रोफेशनल रहने का प्रयास करें। अगर बॉसेस इनफॉर्मल होने के लिए भी अगर आपको पुश करते हैं तो इस समय में एक गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप ही की बात जो की गई है उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। या ये कहा जाए कि आप जैसे ही कंफर्टेबल होते हैं वो अपना मोड स्विच कर लेते हैं और डांट फटकार लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति सामने देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। पॉजिटिव सिचुएशन ओवरऑल बनी हुई है। साधक तारा का 7 भी, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स भी, और चंद्रमा भी 6th से 7th हाउस में ट्रांजिट करते हुए 100% पॉजिटिविटी आपको देने वाले हैं। चाहे पारिवारिक जीवन कहें तो इस समय में सुख शांति आपको देखने को मिलेगी, समर्थन आपको देखने को मिलेगा।
यात्रा कोई भी करते हैं तो इजी अपग्रेड हो जाता है, वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। दोस्ती यारी है तो वो यहां पर काफी ज्यादा घनिष्ठ देखने को मिलेगी। इमोशनल अटैचमेंट इस समय काफी ज्यादा देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं दोस्तों के ही माध्यम से आपके काम निकल जाते हैं, उस वजह से और ज्यादा लॉयल्टी यहां पर देखने को मिल सकती है दोस्तों के प्रति। घर परिवार की स्थिति के साथ में ही अगर दांपत्य जीवन की दृष्टि से भी देखा जाए तो यह समय आपके लिए कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर पे खर्च अवश्य करवाएगा, पर यह खर्च जो है ये उनकी सुख सुविधाओं के लिए है, उनको अच्छा महसूस करवाने के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस जताने के लिए है। तो इस दिशा में खर्च करना गलत बिल्कुल नहीं रहने वाला। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो नेम और फेम की प्राप्ति आपको हो सकती है। कहीं ना कहीं जो सामाजिक स्तर पर इस समय में प्रशंसा आपको प्राप्त हो सकती है, कोई अवार्ड की भी बात यहां पर की जा सकती है। ऐसे समय में यह अवश्य कहूंगा नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा विशेष बात ये आज के दिन ये रहने वाली है कि आपका जो की गई मेहनत है, प्रीवियस प्रोजेक्ट है, उससे संबंधित इस समय में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस कारण से अब जिस टीम के साथ में आप हैं वहां से हटा करके एक और पोटेंशियली अच्छी टीम के साथ में आपको यहां पर बिठाया जा सकता है, जो आपके हुनर को और बेहतर बनाने के लिए यहां कार्यरत होगा। तो यह स्थिति आपके लिए फायदे की रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन घर में सत्यनारायण की कथा क्यों करानी चाहिए। सत्यनारायण की कथा सुनने से कई तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। अब सत्यनारायण कथा की महिमा के बारे में पुराणों में बताया गया। इस कथा को सुनने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में सुख समृद्धि धन का आगमन होता है और मकर संक्रांति का पर्व पुण्य कमाने का पर्व है। तो इस दिन पूजा स्नान और दान करने से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं और इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन भी कहा जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन सत्यनारायण की कथा सुनने से कई तरह के संकट और कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए जिन घरों में कलेश हो, रोग हो, धनहानि हो, कर्ज जैसी समस्याएं हो, वहां मकर संक्रांति के मौके पर सत्यनारायण की कथा का आयोजन विशेष लाभ प्रदान करता है। अब मकर संक्रांति के पर्व पर सत्यनारायण की कथा सुनने से विशेष फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन सत्यनारायण कथा सुनने वाले को अन्य दिनों की अपेक्षा में 100 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने का फल हजारों यज्ञ के बराबर होता है। इसलिए हिंदू धर्म में इस कथा से सभी लोग परिचित हैं। वैसे तो किसी भी शुभ दिन में सत्यनारायण की कथा को सुनने आराम से जा सकता है, लेकिन पूर्णिमा हो या संक्रांति हो, इन दिनों में इसे सुनना सर्वोत्तम माना जाता है। स्कंद पुराण में भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का दूसरा रूप माने जाते हैं और कलयुग में इस कथा को सुनना बहुत शुभ बताया जाता है। पुराणों के अनुसार जहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, वहां पर गौरी, गणेश, नवग्रह और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। कथा में भगवान को पंजीरी, पंचामृत, केला, तुलसी दल इनका भोग कराया जाता है और इसके पश्चात इसी का प्रसाद वितरित किया जाता है। अब मकर संक्रांति के दिन कथा समापन के बाद में साधु हैं, संत हैं, जरूरतमंद लोग हैं, इनको खिचड़ी, वस्त्र दान किए जाते हैं। हो सके तो पंडितों को यही कहा जाए, ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ में धोती कपड़ा दिया जाता है और ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं जो है इनका अंत शुरू हो जाता है और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जैसे घर में खुशहाली और समृद्धि आनी शुरू होती है। बुरी और नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती हैं, जिससे मानसिक तनाव विशेष तौर पर खत्म हो उठता है। यह कारण छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और इस कथा को करवाने भर से अपने जीवन में आ रही परेशानियों से, घर में आ रहे कलेश से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस मकर संक्रांति के अवसर पर हो सके तो आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा अवश्य कराएंगे। और हमेशा की तरह प्रार्थना मेरी तो यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।